हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आए हुए भी हैं और यहाँ आने की पूरी संभावना भी है। तो हम ऐसे प्रश्नों को उसमें देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? ये पहला प्रश्न है, 7 होती है। ठीक, उसके बाद एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज कैसे किया जाता है या उसकी मात्रा क्या है। जैसे एक फायदम बराबर क्या होता है? 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट। और एक नाटिकल मील जो होता है, नाटिकल मील आप लोगों को पता होगा कि समुद्र की दूरी मापने की इकाई है। एक नाटिकल मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर। अगर हमें किलोमीटर में इसे मापना हो 1.852 किलोमीटर इसका होगा। लेकिन हम इतना एग्जाम में जो पूछता है उसी की बात करेंगे। और दूसरा प्रश्न इसमें आता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर डी ग्रेड से लेकर ए ग्रेड तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जहां पर ये वाला प्रश्न ना पूछा गया हो। अगला प्रश्न है, एक अर्ग बराबर 10 की घाते 7 जूल और एक डाइम बराबर होता है 10 की घाते -5 न्यूटन। और एक लीटर में कितना होता है? 1000 घन सेमीमीटर होता है। इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। और जितने भी प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। और ये 3 प्रश्न तो इसको जरूर आप लोग याद करिएगा। यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो इन तीनों से प्रश्न बनेंगे। 40 अंश फ़ारेनहाइट बराबर होता है 40 अंश सेल्सियस। इसमें जो दोनों मात्रा है फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की, दोनों बराबर होती हैं। अब आगे देखेंगे, 37 अंश सेल्सियस बराबर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, कहीं ना कहीं हमारे शरीर का टेम्परेचर इसमें छिपा हुआ है। अगर शरीर का टेम्परेचर देखा जाए तो हमारा 37 अंश सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में देखा जाए ये चीज आपको इसके बराबर है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। और देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट और है मात्रक, ये है 32 अंश फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 0 अंश सेल्सियस के बराबर होता है। अब यहीं पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी भी बात हम लोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछता है और ये प्रश्न अभी आगे आपको मिलेगा। हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका है सोनार। सोनार क्या होता है? जो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु होती है या कभी पनडुब्बी डूब गई हो नीचे, तो उसको क्या है, हमें पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें तरंग होती हैं। ठीक, सोनार में तरंग होती है, वो समुद्र के भीतर जाती और वस्तु का पता लगा के फिर रिटर्न वापस आती है। ये चीज इसमें होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। कुछ मात्रक है और कुछ राशियां हैं उनके मात्रक। देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। ये वाला यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है। क्या? 2021 में, सॉरी 2021 में पूछा गया है। और आवृत्त का मात्रक क्या होता है? हर्टेज होता है। दाब का पास्कल, शक्ति का वाट होता है, विद्युत आवेश का कूलाम और विभवांतर का वोल्ट होता है और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम ऐसे होता है ये। ठीक, ये इसका संकेत अगर मिलेगा एंगस्ट्रॉम ऐसे होता है। उसके बाद प्रदीप्त घनत्व का क्या होता है? मात्रक लैक्स होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। विद्युत प्रतिरोध ओम होता है। ठीक, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ओम होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? ये टेस्ला होता है। ये भी 2021 के एग्जाम में क्या है? पूछा जा चुका है। ठीक, क्या हुआ है? पूछा जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। आप देखिए, दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारशक होती है। और समुद्री जहाज की गति मापने के लिए क्या है? ये नाट नाट का प्रयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं नाटिकल मील भी आता है, लेकिन नाट, यही नाटिकल मील जो है यहाँ पर, ये नाट बनी है। ठीक, जहाज की गति मापने के लिए या समुद्री
जब दूरी को जहाज तो दूरी ही तय तो करेगी जल में, तो उसी की तो गति को मापा जाता है कि कितना किलोमीटर स्पीड से चल रही है, वही चीज है यहाँ। नॉटिकल मील क्या है, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। और मेगावाट क्या है, बिजली मापने की, ठीक, जो बिजली मापी जाती है वो मेगावाट में मापी जाती है। मैक क्या है, उच्च वेग के दर को दर्शाने के लिए, उच्च वेग को दर्शाने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो है मैक। क्यूसेक क्या है, क्यूसेक जो है ये जल प्रवाह मापने की इकाई है। जब कभी देखते हैं हम कहीं नदी में जल भारी मात्रा में या डैम से छोड़ा जाता है, तो कहीं न कहीं भारी मात्रा में जल छोड़ा जाता है, तो उसे हम लीटर में तो नहीं माप सकते। हम उसे जब भी मापेंगे तो क्यूसेक में मापेंगे, ठीक? ओज़ोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और सोनार वाला तो हम बता ही दिए कि समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सोनार समुद्र के भीतर छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए। ऑडियोमीटर क्या है, हमारा ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही बस। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।